Hello my dear lovely students, welcome back to the channel. In this video, I am going to cover the concept of irrational number. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व करी थी. ठीक है, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट इरैशनल नंबर का कवर करेंगे. इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, हम उनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे. ठीक है, और एक्सरसाइज 1.2 में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सबको सॉल्व करेंगे. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. आइए, एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट आता है इरैशनल नंबर्स का. इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था दैट रियल नंबर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो रूट्स में आते हैं, ठीक है, जो एक्सपोनेंट्स में आते हैं, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. अगर हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखें तो वो ये आता है. रैशनल नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स, इंटीजर्स होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं. टर्मिनेट मीन्स फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं, रिटर्न करे जा सकते हैं p/q की फॉर्म में. बट इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते p/q की फॉर्म में. ठीक है, सिंपल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मीन्स ये √2, √3 ऐसे ही फॉर्म में आएंगे. ठीक है, सो अगर ये कहीं भी आपको दिखते हैं तो पहले हमें रूट्स की वैल्यूज को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मीन्स अगर कोई डिवाइडेशन अब चल रहा है तो 1 3 1 1 2 4 वो चलता ही जाएगा, वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, उसमें कभी जीरो नहीं आएगा. ठीक है, कभी वो फुल्ली डिवाइड नहीं होगा, मीन्स वो इरैशनल नंबर्स होंगे. ठीक है, 4 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए दैट ये कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म, मीन्स हम उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, और सिंपल फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिकरिंग होते हैं, ये सारे फॉर्म्स होते हैं इरैशनल नंबर्स के. ठीक है, और ये पार्ट होता है रियल नंबर्स का. रियल नंबर्स के पार्ट को हम बोलते हैं रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. देखिए, द नंबर्स s, हम क्या डिनोट करते हैं इसको, इरैशनल नंबर को s से, इज कॉल्ड इरैशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. वी कांट बी रिटन, ओके, where p and q are the integers and q is not equals to 0. ठीक है, समझ आ गई बात. अब हम देखें इससे रिलेटेड 1.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उससे आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा. स्टेट वेदर द फॉलोइंग, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2. ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. हम इसको देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है एंड जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को. एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर, यस, रियल नंबर्स के क्या पार्ट होते हैं, रियल नंबर के तो पार्ट होते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स. ओके, तो रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं, तो कोई भी इरैशनल नंबर होगा वो रियल नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, बट रियल नंबर तो कहलाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑफ ट्रू. ठीक है, और इसको आप आंसर को जस्टिफाई कैसे करेंगे, आंसर 1, दिस इज ट्रू because collection of rational and irrational numbers are all real numbers. ठीक है, अगर वो रैशनल है तो भी, अगर वो इरैशनल है तो भी, वो सब क्या है, वो रियल नंबर्स हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू. नाउ द सेकंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. अब इसको हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. क्यों फॉल्स हो गई, देखिए, ये जो हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में 0 राइट हैंड साइड में होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m. अगर हम पॉजिटिव साइड वाली देखें तो वो √m की कंडीशन में होंगे.
ठीक है, क्योंकि रूट में कोई भी नंबर हम -2 -3 नहीं लेते, सारे क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। तो वो पॉजिटिव साइड्स में तो होंगे बट नेगेटिव साइड्स में नहीं होंगे, नेगेटिव साइड्स में कोई भी स्क्वायर रूट की फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हर एक नंबर नहीं होगा ना नंबर लाइन पे, सिर्फ पॉजिटिव साइड्स का होगा, नेगेटिव साइड्स का नहीं होगा। तो हम लिखेंगे दैट दिस इज फॉल्स कंडीशन बिकॉज negative numbers cannot be the square root of natural number। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। Every real number is a irrational number। Every real number, रियल नंबर तो रैशनल नंबर्स भी होते हैं, तो सारे इरेशनल कैसे हो सकते हैं, है ना। अभी हमने देखा था that every irrational number is a real number, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि हर एक इरेशनल नंबर हम रियल नंबर बोल रहे हैं। लेकिन सारे रियल नंबर्स इरेशनल नहीं है क्योंकि कुछ उसमें से कुछ रैशनल नंबर्स भी हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज false and simple that every real number is in the form of two parts, rational and irrational। ठीक है, तो this is a false condition, ये आप इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। ये चीजें आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। Are the square root of all positive integers irrational if not given example of square root of a number that is rational। देखिए, हर नंबर जो रूट में होगा, सपोज ये 4 है, ठीक है, और एक साइड है 3, ठीक है, तो हम किसको इरेशनल बोलेंगे, हम रूट 3 को इरेशनल बोलेंगे, रूट 4 को नहीं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक रैशनल नंबर बन जाएगा, वो एक रैशनल नंबर हो गया। और रूट 3 क्या होगा, रूट 3 का तो कुछ वो नहीं आएगा, सब पॉइंट्स पे आएंगे नंबर्स, अगर आप रूट को ओपन करेंगे तो ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सो मीन्स जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, वो इरेशनल नहीं होंगे। ठीक है, सपोज देखिए रूट 9 है हमारे पास एग्जाम्पल, तो रूट 9 का क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो रूट 9 इक्वल्स टू 3 हो गया, तो 3 तो क्या हो गया, ये रैशनल नंबर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप हर एक रूट में जो नंबर्स होंगे, एवरी स्क्वायर रूट को आप इरेशनल नंबर नहीं मान सकते। ओके, तो हम इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर हो नो इफ वी टेक a positive integer, suppose positive integer हमने लिया, let's say 4, which is square root of 2, that is a rational number। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया रूट 4, और हमने लिख दिया नो, हर एक नंबर जो रूट में है हमारे पास, हम उसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो दिस इज ऑफ सेकंड इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को करके आपको क्या हुआ देख लिया, हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में कितना कुछ पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हम, और इरेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, दैट कि वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, सारे रियल नंबर्स नहीं होते, कुछ रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम रूट में सारी वैल्यूज को लेते हैं तो हर एक रूट की वैल्यू को हम इरेशनल नहीं बोल सकते, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को बोलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, रूट 5 को लोकेट करना है, यानी इरेशनल नंबर रूट 5 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। उससे पहले हम एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या है, रूट 2 को लोकेट करना। हम पहले रूट 2 को लोकेट करना सीखते हैं, फिर हम रूट 5 को बहुत इजीली लोकेट कर पाएंगे। ठीक है,
सबसे पहले हमें रूट 2 को लोकेट करने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, दैट पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर, एंड वन इज हाइपोटेन्यूज, ओके, दिस इज ऑफ बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ओके। अगर हमें इसमें रूट 2 फाइंड करना है तो कैसे होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम करते हैं, ठीक है, दैट 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 1 ऑफ स्क्वायर इज 2 एंड एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2, ठीक है। सो सिंपल, सो हम क्या बोलेंगे, दैट बेस इज 1 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 1 सेंटीमीटर और 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री पे, तो जो हाइपोटेन्यूज निकलेगी वो हो जाएगी रूट 2, ठीक है। सिंपल, इसी तरीके से हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम 1, जरूरी नहीं है आपको इसको 1 सेंटीमीटर लेना है, इसको आप 1 यूनिट ले सकते हो। क्यों यूनिट ले सकते हो कि अगर आपके पास बिगर वैल्यूज आती हैं, किसी बिगर वैल्यूज को आपको प्लॉट करना है, तो आप पूरा एंड तक थोड़ी जाएंगे, आप इसको यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज जैसे देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3। अब ये क्या चीज़ है, या तो आप इसको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। अगर मैं बोलूं कि मैंने 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स लिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया, 2 2 2 2 2 के डिफरेंस में आ जाएगा, यानी 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट इस हिसाब से, ठीक है। तो अभी हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ लिया, 1 के ऊपर आपने क्या किया, एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल हो जाएगा, ये क्या आ गया, रूट 2, ठीक है। बट इससे ये तो नहीं पता लगा कि नंबर लाइन पे ये प्लॉट हुआ कि नहीं, ओके। तो आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास में 0 पे सेंटर रखेंगे और उसको डिस्टेंस नापेंगे हाइपोटेन्यूज का, ठीक है, और उसको टर्न करके यहाँ कट कर देंगे, ठीक है। ये कट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे रख के कट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा नंबर लाइन पे, ये कहलाएगा रूट 2, ओके, ठीक है। अब अगर सेम हमें रूट 3 के लिए करना हो, रूट 3 को प्लॉट करना हो, तो क्या करेंगे, रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 2 स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 3, ठीक है। और एच स्क्वायर निकालना है तो एच की वैल्यू आ जाएगी रूट 3, ठीक है। तो अगर हमें रूट 3 को प्लॉट करना है तो हमें लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर और बेस में रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यूनिट की बात मैं क्यों कर रही थी, इसलिए कर रही थी कि आप अगर इसको यूनिट में 2 यूनिट्स लेते हैं, ठीक है, रूट 2 को अगर आप 2 यूनिट्स लेते हैं तो आप इसको परपेंडिकुलर भी ले सकते हो और इसको बेस भी ले सकते हो, एज पर योर चॉइस। आप इसको बेस कर सकते हो, इसको परपेंडिकुलर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैम ने 1 यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे रूट 2 ले लिया तो आपको भी वही लेना है, ठीक है। आप बेस में रूट 2 ले सकते हो और उस परपेंडिकुलर में 1 ले सकते हो। मीन्स हम यहाँ पे 2 यूनिट्स ले सकते हैं और यहाँ पे 1 यूनिट ले सकते हैं, तो भी तो आंसर रूट 3 आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट ले लें और परपेंडिकुलर 2 यूनिट ले लें, रूट 2 ले लें, तो यहाँ भी तो रूट 3 आएगा। से बात करते हैं रूट 5 को कैसे लोकेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगर इस चैप्टर में क्वेश्चंस आने हैं 1.2 एक्सरसाइज से अगर आना है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, रूट 2, रूट 3, रूट 5। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है फाइनल एग्जाम्स में, यूनिट टेस्ट में, आपके कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, ठीक है। तो आप इसको बनाना सीख लीजिए। अब रूट 5 को कैसे हम डोनेट करेंगे, हम रूट 5 को नोटिंग कर सकते हैं 4 + 1 की।
जब हमको √2 ड्रॉ करना था तो हमने क्या लिया था, 1 यूनिट एंड 1 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ यहाँ किया था, 1 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ किया था और ये आ गया था √2। ठीक है, और इसको आप ऐसे कट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2 ड्रॉ हो जाएगा। अब अगर हमें √5 ड्रॉ करना है, √5 ड्रॉ करना है तो इसमें क्या होगा, 2 यूनिट और 1 यूनिट। कैसे, देखिए h² = p² प्लस b²। ठीक है, इसको लेंगे 2² प्लस 1² तो ये हो जाएगा 4 + 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5, h² की h की वैल्यू होगी √5। ठीक है, √5 आ जाएगी, तो √5 मीन्स यानी 2 यूनिट और 1 यूनिट हमको चाहिए। अगर हम इसमें ड्रॉ करें ऐसे 0 1 यूनिट 2 यूनिट, आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मीन्स हमको 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर मैं क्या ले रही हूँ, 2 सेंटीमीटर को बेस पे ले रही हूँ, आप 2 सेंटीमीटर को परपेंडिकुलर पे भी ले सकते हो। मैंने क्या किया, पहले मैं दोनों आपको लेके बताती हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको बेस माना, 2 हमारा हो गया बेस एंड 1 यूनिट हो गई हमारी परपेंडिकुलर, मीन्स 2 सेंटीमीटर बेस पे एंड 1 सेंटीमीटर पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री का, तो जो ये एंगल बनेगा ये हो जाएगा हमारा √5, क्योंकि हमने क्या लिया यहाँ पे 2 यूनिट्स और 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिया 1 सेंटीमीटर का स्केल से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये √5 हो गया। अब ये जो 0 पॉइंट है यहाँ से लेके आप यहाँ तक कंपास में लेंगे और कंपास से इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो जो यहाँ पे जो लाइन आएगी, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा नंबर लाइन पे, ये हो जाएगा √5। ठीक है, √5 हो गया। अब मैं आपको बताऊं, ये देखिए, अब जैसे इसमें मैंने लिया 0 1 2 3, अब आप बोलेंगे मैम मुझे तो बेस पे 1 सेंटीमीटर चाहिए। अगर मैं बेस पे 1 सेंटीमीटर लेती हूँ तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे लाइन, तो ये हो जाएगा √5, p² प्लस b² करके ये √5 आ गया। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब आप इस डिस्टेंस को नोट करेंगे, ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ से कंपास रख के इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये भी यहीं आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ऐसे ही एंगल बनेगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा √5 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को, तो हमें कर्व बनाना पड़ेगा। आप सिर्फ नंबर लाइन पर ड्रॉ करके नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एक कर्व ड्रॉ करेंगे, उसको √5 पे प्लॉट कर देंगे, ये हो गया √5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, समझ आ गया। √2 को ड्रॉ करना है तो 1 + 1 यूनिट ले ली, 3 लेनी है तो 2 + 1 ले सकते हैं आप, या आप 1 + 2 कर सकते हो। ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। ओके जी, तो ये आपके 1.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस यही कवर होते हैं। हमने नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं ये भी देख लिया, इरेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं ये भी समझ लिया, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये भी देख लिया। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे, द एक्सरसाइज 1.3 एंड रियल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे होता है उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज।